दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। First time, the Hindu community in the country has released a manifesto of their demands for a future government. First time, the Hindu community in the country has released a manifesto of their own, which states the demands from the future government. दोस्तों, हिंदू धर्म पर सदा से राजनीति तो होती आई ही है और राजनीति इस कदर होती आई है जो कि हिंदुओं में फूट को और बढ़ाती गई। इसमें सिर्फ दोष राजनेताओं का ही नहीं है, हिंदुओं का भी है, क्योंकि हिंदू हमेशा एक दूसरे से चिढ़ते आए हैं। हिंदू शायद जितना एक दूसरे से जलता और चिढ़ता है, उतना ना तो वह किसी मजहब और न ही किसी पंथ से जलता है। यही कारण है कि हिंदुओं पर सदा से ही उन लोगों ने राज किया जो पूरी तरह से हिंदुओं के सामने भिखारी ही थे, फिर चाहे वह मुगल हों या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार का बहाना लेकर के अंग्रेज भारत आए हों। हिंदुओं के अंदर जब इन्होंने फूट को देखा तो ये तुरंत समझ गए कि हाँ, हम इन पर राज कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी इनके अंदर फूट डालनी होगी और वो उस प्लान को एक्सिक्यूट भी करे और उसको लागू भी कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा इतिहास गुलामी से भरा पड़ा है। फिर भी हिंदू बड़े गर्व से एक बात कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि सदियों से उसका दुश्मन कोई दौरे जहां नहीं था, उसका दुश्मन वह खुद था, उसके भाई थे, और यही दुश्मनी उसे ले डूबी। और तुम्हारी हस्ती मिटने की बात तो वो तो पूरी तरह से सच है। तुम्हारी हस्ती तो मिट ही रही है, पाकिस्तान से मिट गई, इंडोनेशिया से मिट गई, अफगानिस्तान से मिट गई, हर जगह से तुम्हारी हस्ती मिट ही रही है। खैर, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन में किस तरह हिंदुओं ने हुंकार भरी है। ब्रिटेन में 10 लाख हिंदुओं ने एक बहुत बड़ी हुंकार भरी है और अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। और इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, तो सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए। तो चलिए शुरू कर देता हूँ आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और अगर आप द साइंटिफिक हिंदू को पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल गीक का लिंक है, जो कि नया नवेला चैनल है। तो इसको अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए बैकअप के रूप में यह संभव हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा। आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और इसी से ठीक पहले हिंदुओं ने जो आने वाली सरकार होगी उसके लिए अपनी मांगे, जिसको मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जा सकता है, ये जारी कर दिया है। और ये पूरा का पूरा 32 पेज का है और इसमें वो बातें लिखी गई हैं जो ब्रिटेन के हिंदू चाहते हैं और उन सभी पार्टियों के लिए है जो हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। इस मैनिफेस्टो का नाम है हिंदू फॉर डेमोक्रेसी। ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें प्रमुख मांगे पहली तो है हिंदुओं के खिलाफ नफरत को रोकना और मंदिरों की सुरक्षा करना। दोस्तों, हिंदू फॉर डेमोक्रेसी, इसके अंदर 15 संगठन हैं। उदाहरण के लिए इसमें BAPS स्वामी नारायण संस्था, चिन्मय मिशन, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू काउंसिल यूनाइटेड किंगडम, हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन, हिंदू मंदिर नेटवर्क यूनाइटेड किंगडम, नेशनल काउंसिल्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स और इस्कॉन ब्रिटेन भी इसमें शामिल हैं। और इस मैनिफेस्टो को अभी कंजर्वेटिव पार्टी के 4 कैंडिडेट्स बॉब ब्लैकमैन, रॉबर्ट बकलैंड, रहीश सिंह और टेरेसा विलियर्स का समर्थन मिल चुका है। ट्विटर पर अपनी मांगों को लिखते हुए इस मैनिफेस्टो द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकार आएगी वो 7 प्रतिज्ञाएं करे। पहली बात है कि हिंदू विरोधी नफरती बातों और घटनाओं को हेट क्राइम घोषित कर देना और ऐसा करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। ये तो पहली प्रतिज्ञा या मांग हुई। दूसरी बात, हिंदुओं की आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाए। तीसरा, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। चौथा, हिंदुओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और अवसर उपलब्ध कराए जाए।
पांचवा, इमिग्रेशन को लेकर स्पष्टता लाई जाए। छठा, हिंदुओं के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की बेहतर व्यवस्था की जाए। सातवां, हिंदुओं से जुड़ी धार्मिक मूल्यों को मानना और उसके संरक्षण का वादा भावी सरकार द्वारा किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। 2021 के जनगणना के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में हिंदुओं की संख्या 10,32,775 है और यह टोटल जनसंख्या का करीब 2% तक हो जाता है और यह ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई और मुस्लिम के बाद यह तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो हिंदू हैं वो ग्रेटर लंदन और साउथ ईस्ट में रहते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत से ही यहाँ पर हिंदू बसने लगे थे। ये वही समय था जब भारत जो है वह ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, इस घोषणा पत्र में और भी कुछ बातें की गई, जैसे ब्रिटेन के हिंदुओं से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने से पहले हिंदू संगठनों से परामर्श किया जाए। ब्रिटेन की सेवा करने वाले हिंदू सैनिकों के लिए एक स्मारक की बात भी इसमें की गई है और मांग की गई है और तो और यहाँ पर अधिक शमशान बनाए जाने की बात की गई है। मृत्यु के 3 दिनों के भीतर हिंदू दाह संस्कार की अनुमति देने के लिए कोरोनर की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और तो और उम्मीदवारों से ये भी अनुरोध किया गया है कि वो ये बात पहचाने कि हिंदुओं का भारत से संबंध राजनीतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है और उम्मीदवारों से जीवन के धार्मिक तरीकों को समझने का आह्वान भी किया गया है। और अपनी वेबसाइट पर हिंदू फॉर डेमोक्रेसी ने कहा, ये बदलाव का समय है। हिंदुओं की जनसंख्या ब्रिटेन में भले ही 10 लाख से अधिक है और वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। बयान में आगे कहा गया कि हिंदुओं को राजनीति की ताकत को समझना होगा और बदलाव की तलाश करनी होगी। बयान के अनुसार हमें राजनीति के महत्व को पहचानना होगा, भले ही इसे अक्सर हमारे समुदाय में वर्जित विषय माना जाता है। ये बदलाव का समय, लेकिन इसकी आलोचना भी ब्रिटेन में की जा रही है। आलोचना इसकी करी किसने? इसकी आलोचना करी नेशनल सेकुलर सोसाइटी ने और ये सेकुलरिज्म को बुलंद करने वाला संगठन माना जाता है। इसने कहा कि आने वाली सरकार को इन मांगों को अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर हिंदू संगठनों की मांगों को पूरा किया गया तो जाति और महिला संबंधी मुद्दों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को और उनके काम को नुकसान पहुंचेगा। एनएसएस ने कहा, ये मांगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेंगी क्योंकि वे हिंदू धर्म की किसी भी आलोचना को दबा देंगी। एनएसएस के अनुसार घोषणा पत्र में हिंदू फोबिया को हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है और यह घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है। एनएसएस ने वार्निंग भी दी कि इससे हिंदू धर्म के बारे में बोलने की आजादी पर रोक लग सकती है क्योंकि यह लोगों को धर्म के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने से रोकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।